श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 11 अध्याय। विषय है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव महाराज को शांभुक मनु का उपदेश या सलाह। मैत्रेय ऋषि विदुर को श्रीमद् भागवतम की कथा जो श्रवण करा रहे हैं, तो मैत्रेय ऋषि आगे कहा, है विदुर, जब ध्रुव महाराज और यक्ष दोनों का फाइटिंग, दोनों का युद्ध चल रहा था, तो जब यक्षों ने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा ध्रुव महाराज को घेर लिया, बादल की तरह सारे आकाश में फैल गया यक्ष लोग मायावी, तब समस्त मुनिगण भगवान कृष्ण की स्तुति की और ध्रुव महाराज को प्रेरणा दिया कि हे ध्रुव, कि आप अभी इस मुहूर्त में ऐसी अवस्था में एकमात्र कृष्ण, एकमात्र नारायण, एकमात्र भगवान विष्णु ही आपको रक्षा कर सकते हैं, तो इसीलिए बेहतर है आप भगवान का स्मरण कीजिए। तो इसी प्रेरणा वाली शब्द सुनकर ध्रुव महाराज ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और नारायण अस्त्र का प्रयोग करके उन्होंने समस्त यक्षों को वैसे ही भगाया जिस प्रकार किसी व्यक्ति को जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उनका समस्त भौतिक क्लेश नष्ट होता है। और नारायण अस्त्र का प्रयोग जैसे ही किए तो जितने सारे यक्षों की जो मायावी शक्ति या माया था सब विनष्ट हो गया। जिस प्रकार आत्मज्ञान किसी का जब हो जाता तो उनके शरीर में कितना ही व्याधि, दुख, पीड़ा अनुभव क्यों न हो, वो कोई केयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि आई एम स्पिरिट सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो इस प्रकार जब नारायण अस्त्र का प्रयोग करके यक्षों की महान सेना, जितने सारे लोग थे, सबको वध कर रहे, मार रहे, ऐसी अवस्था को जब मनु महाराज ने देखा, जब शांभुक मनु ने देखा कि उनका पुत्र का पुत्र मतलब उत्तानपाद है, मनु महाराज का पुत्र, और उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, तो जब अपने पुत्र को, ध्रुव को यक्षों का वध करने, अनावश्यक वध करना जब देखे तो उनके हृदय में करुणा का संचार हुआ। जो वास्तव में अपराधी नहीं है तो भी वो ध्रुव महाराज इन सबको मार रहे, तो करुणावश वो समस्त ऋषियों को साथ में लेकर ध्रुव महाराज के पास आए और उन्हें सदुपदेश देने के लिए ध्रुव महाराज को बोला कि ध्रुव रुक जाओ पुत्र, बस करो, बस बहुत हो गया, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं है, ये तो नारकीय जीवन का मार्ग है। क्रोध का एक सीमा होता है, क्रोध भी अगर व्यर्थ का किया जाए तो वो नारकीय जीवन का मार्ग है, नरक जाने का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मार कर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, जबकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। उदाहरण स्वरूप दिया जाता है कि जैसे कभी कभी हम लोग कहीं पर खड़े होते हैं, उसमें एक चिमटी काटता है, तो चिमटी जब काटता है एंड तो चिमटी काटने के बाद इतना जलन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जितने सारे चिमटियों का झुंड है वो सबको एकदम रौंद के मिला देते हैं, तो उसका कर्मफल भोगना पड़ेगा। एक चिमटी ने काटा और आप पूरे समस्त वंश को खत्म करना चला, तो ऐसा ही ध्रुव महाराज का हुआ। उत्तम ध्रुव महाराज का सौतेला भाई मतलब सुरुचि का पुत्र, तो उनको जब यक्षों ने मारा तो ध्रुव महाराज इतना क्रोध में आ गया कि पूरा संसार, पूरे यक्षों की वंश को ही समाप्त कर देने का प्लान था। तो मनु महाराज ने समझा, देखिए ये हमारे कुल को शोभा देने वाला नहीं है, जबकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। धर्म अधर्म की परिभाषा को समझो मेरे पुत्र। हम मानते कि तुम अपने भाई से अत्यंत प्रेम करते थे, अत्यंत स्नेह करते थे उत्तम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक यक्ष ने मारा है और तुम समस्त यक्षों का वध कर दो। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव आपका स्मरण करते, आपके बारे में सोचते हैं
और तुम्हारा जीवन भी एक आदर्श भक्त, आइडियल डिवोटी है। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। मनु महाराज को ये असमंजस में पड़ गया कि ध्रुव महाराज ओनली 6 महीना में, बचपन में 6 महीना में भगवान को प्राप्त किया था। ऋषि मुनि लोग लाखों लाखों वर्ष बिता देते हैं गुफाओं में, पहाड़ पर्वतों में, लेकिन यहाँ पर ध्रुव महाराज ओनली 6 महीना के अंदर भगवान विष्णु को प्राप्त किया था। तो वैसे भगवान विष्णु जो ध्रुव महाराज को कितना प्रिय है, जो ध्रुव महाराज के बारे में प्रत्येक समय सोचते हैं, प्रत्येक स्थिति में उनकी सहायता करते हैं, तो ऐसा शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी ये ध्रुव महाराज ये निंदनीय कार्य क्यों किया। ये निंदनीय कार्य है, मतलब एक व्यक्ति ने मारा उनके पूरे वंश को खत्म करने, ये निंदनीय कार्य हुआ और शुद्ध भक्त को ये शोभा नहीं देती। तो आश्चर्य में पड़ गया कौन, श्यामभव मनु। भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते कि वो अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव कर रहे हैं। भगवान किस भक्त के प्रति ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, किनके प्रति अपनी करुणा ज़्यादा प्रसन्न फैलाते हैं। जो भक्त दूसरे जीवों के प्रति सहिष्णुता दिखाता है, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, चलिए वो कुछ दोष किए, कुछ गलती किए, फिर भी उसको अच्छा, वो जब क्षमा मांगते हैं, वो जब सरेंडर किए तो उनको क्षमा कर देना और दया दिखाना कि नहीं हो सकता गलती किया, तो अगर गलती के कारण मेरा कुछ क्षति वो पहुंचाए, तो मैं अगर कुछ करूँ तो उसका मेरे लिए ज़्यादा क्षति पहुंचेगा, तो ये बेहतर है मैं उसको कुछ करूँगा ही नहीं। इसे कहते दया। मैत्री, उनके साथ मित्रता करना है, शत्रुता नहीं। और समता, समता का अर्थ होता है कि मेरा भी आत्मा है, मेरा भी शरीर, जैसे मैं अपने शरीर का टेक केयर करता हूँ, अपने परिवार स्वजनों का टेक केयर करता हूँ, अपने आत्मा का टेक केयर करता हूँ, उसी तरह बाकी जीवों का भी, उनके लिए भी सोचना है और उनका भी किसी तरह का कुछ नुकसान ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए इसे समता कहते हैं। तो श्यामभव मनु ध्रुव महाराज को समझा रहे कि भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते तब, कब, जब वो दया, सहिष्णुता, मैत्री तथा समता का बर्ताव दूसरे जीवों पे करते हैं। लेकिन मैं तो आप पर देख रहा हूँ ध्रुव, आप तो संपूर्ण विपरीत है। आप एक यक्ष के कारण संपूर्ण सृष्टि, मीन्स यक्ष महाराज का, यक्ष के जो जितने कुबेर का जितना सारा अनुचर है यक्ष लोग, उन सब को आप खत्म कर दें, ये उचित नहीं है। हे पुत्र, ये जो यक्ष, ये कुबेर के अनुचर है, शिव जी के अनुचर है, जो सचमुच में, पहला बात ये कि उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा, एक यक्ष हत्या रहे हैं, लेकिन तुमने जो कदम उठाए हैं इसमें शिव जी भी आप पर अप्रसन्न है और कुबेर भी आप पर अप्रसन्न है। तो और दूसरी बात ये कि जो सचमुच में, सच में भगवान के धाम, इस जगत से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्रोध को वशीभूत करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक कोई क्रोध के वशीभूत है तब तक उनको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ेगा। और आगे मनु महाराज बोल रहे कि हे पुत्र, वे कुबेर के पुत्र अनुचर जो आपके भाई का हत्यारा आप समझ रहे हैं, सच्चाई ये नहीं है। अरे समस्त कारणों का कारण, प्रत्येक जीवात्मा की मृत्यु और जन्म का समस्त कारणों का कारण तो परमेश्वर भगवान है। वही तय करता है किसका जन्म है और किसका मृत्यु कब है।
तो इसीलिए आप वृथा यक्षों को दोष मत दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में, प्रत्येक व्यक्ति के किस्मत में ये लिखा रहता है कि किसका कब मृत्यु होगा, किसका कब एक्सीडेंट होगा, किसका कब जन्म होगा। तो अब बेकार वृथा के यक्षों को मारकर अपने आइडियल, अपने आदर्श को या अपने कुल परंपरा को मत तोड़िए। सचमुच में अगर आप मुक्त होना चाहते इस क्रोध को त्याग दीजिए। और हम सदैव स्मरण रखना है कि शिव जी भी आप पर प्रसन्न नहीं इस बात में, और कुबेर भी नहीं है। और अगर वो लोग कंपटीशन में या बदला लेने के लिए आप पर अगर हावी हो जाए तो बहुत भयंकर परिस्थिति होगा। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि हे मेरे पुत्र, आप कुबेर के पास जाइए और उनको प्रसन्न कीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थना, उनको बोलिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और शिव को भी जाकर मनाइए। अदरवाइज भविष्य में अगर ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता, आप उनको मारे, उनका यक्ष लोग ने आपके भाई को मारा, आपने उनके वंशों को मारा, फिर कुबेर आपको मारेंगे, फिर शिव जो आप पर हावी पड़ेंगे, तो ये क्या है ना, एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति होगा। तो बेहतर है आप जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो इस प्रकार युद्ध बंद करने के लिए महाराज शंभु मनु ने ध्रुव महाराज को जो उपदेश दिया, जो सलाह दिए, वो आज का टॉपिक था। तो कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त। सभी भक्तों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार रोज प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत की कथा में आए। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।